हेलो बच्चों, मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। जो आपका लास्ट ईयर हुआ था पेपर प्री बोर्ड का मैथमेटिक्स का बेसिक, ये आपका मॉर्निंग का पेपर है। इसके मैं आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी ताकि आप इसको आपको मतलब पता चल सके कि पेपर कैसे आता है, आपको आइडिया मिल जाएगा और कैसे क्वेश्चन मतलब कम टाइम में जल्दी सॉल्व हो पाते हैं। चलो चलो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम से मैं आपका सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलो पढ़ते हैं। इफ एचसीएफ 96 104 इज इक्वल टू 8, देन एलसीएम 96। आपको इसमें दिया हुआ है कि आपके पास एचसीएफ आपका 8 है और एलसीएम आपको मतलब एलसीएम निकालना है। तो सिंपल से आपको ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। एलसीएम देखो आप क्या करोगे, 96 104 और आपका जो एलसीएम दिया होता है ना वो एचसीएफ दिया होता है, इसको इससे काट दो तो 8 1 जा 8 और इसका 2 बचा तो 3। 96 को 3 से मल्टीप्लाई 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1248। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हुआ आपका सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द फॉलोइंग ए एक्स टू प्लस बी एक्स माइनस सी, इसमें वेयर ए बी सी रियल नंबर। तो आप इसमें ये देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि ए आपका क्या है, ए है, बी आपका क्या है, बी है। आप मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का होता है माइनस माइनस नहीं होता सी बटे ए। तो आपका देखो इसमें सी क्या है, माइनस सी, और ए क्या है आपका, ए। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, माइनस सी बटे ए। ठीक है, गगन समझ में आ रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखी है 3x³ माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो आपको इसमें क्या निकालना है, ये डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। आप देखिए बेटा इसमें ए, अब चलो मैं एक साइड से लिख देती हूँ। ए आपका क्या है 3, बी आपका क्या है माइनस 6, सी आपका क्या है 1। अब इसमें b² क्या है माइनस 6² माइनस 4a 3 और सी हमारा 1। तो माइनस से अगर हम किसी चीज को 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है। आपका आ गया 36, 4 तिया 12। ठीक है, 36 में से 12 गया तो आपका आ जाएगा आंसर 24। तो आप इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है बेटा, 24। फोर्थ क्वेश्चन। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव। आपको इसमें से बताना है कि आपको इक्वेशन दिए हुए हैं और ये इसमें ये 9 सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशन है, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन है, ओनली 1 सॉल्यूशन है। तो आपको इसको करके देखना पड़ेगा। देखो 2 अब मैं शॉर्ट में कर देती हूँ। 2 ये हो गया आपका -9 और ये हो गया बेटा 50। अब इसको अगर मैं काट दूं 1 1 तो यहाँ पे निशान। अब देखो ये बराबर है, इसको भी काट दिया, नहीं होगा, नहीं बराबर नहीं क्योंकि ये माइनस का है तो ये तो आई मीन आप ये देखोगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, तो बस इसका आंसर होगा ओनली 1 सॉल्यूशन, क्योंकि ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी हुआ। ठीक है, अब चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। देखो, दो अभाज्य संख्याओं का सॉरी ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम है। HCF2 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो अपने अलावा किसी और से भाग नहीं होते। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो और उसका कि भाई उसका HCF क्या होगा, चलो आप करके दिखा दो। जैसे 2 भी है, अपने अलावा किसी और से नहीं जाता, तो ये किसका इसका HCF क्या होगा, ओनली 1 होगा, 1 होगा। क्योंकि देखो इसका कॉमन क्या है, HCF क्या कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। तो HCF हमारा इसका क्या होगा 1, इसका आंसर होगा 1। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 -3 फ्रॉम द ऑर्गेनिज। आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो कि कोई ऑर्गेन, ये पॉइंट है, ये आपका दूरी 4 है। ठीक है, तो आप इसको पाइथागोरस फार्मूले से भी निकाल सकते हो कि हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आप इसका नाम रख दो ओ ए बी। आपको ओ बी निकालना है, ओ बी की 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ ए की 2 प्लस
ए बी की 2, ठीक है। ओ ए हमारा -3 है तो इसकी 2 लगा दिया, +4 की 2, ओ बी की 2, तो ये हो जाएगा बेटा कि 9 आ गया, ये प्लस आ गया 16, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और 3 3 9, ये आ गया 20। अब ओ पी पे ही 2 हटा देंगे हम, यहाँ पर तो इसका क्या होता है 5 आता है, हमारा ओ बी कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर होगा आपका 5 यूनिट। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, पर ये ऐसे भी निकल सकता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। 20 टर्म्स ऑफ द एपी 15 12 9 डैश इज। आप बताइए कि इसमें आपको 20 टर्म्स निकालनी है कि इसमें जो 20वीं टर्म्स होगी वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, देखो बेटा ए प्लस आपको 19d, ए प्लस 19d, तो वो 20 टर्म्स निकालनी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा इसमें ए क्या है, हमारा 15 है और हमारा हमें डी निकालना है। तो डी हमारे पता है ना कि इसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है, तो 12 में से हमने 15 को माइनस करा तो हमारा डी आ गया -3, तो ए की जगह हमने 15 रखा, 19 मल्टीप्लाई -3, अब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 57, माइनस का 57 प्लस का 53, अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अब करके देखते हैं 42, तो आपको इसका आंसर आ रहा होगा -42, डी होगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 7 एंड इफ 30 टर्म्स इज 35, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी विल बी। इसका हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। चलो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखो आप इसमें हमें आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें हमें ए दे रखी है 7 और 13 टर्म्स दे रखी है 35, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a प्लस 6d इज इक्वल टू 7, a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, तो हमें इसको d फाइंड करना है, हमें क्या करना है, d फाइंड करना है। तो आप देखो a प्लस 12d इज इक्वल टू 35, अब a हमारा क्या है 7, 7 प्लस 12d तो है नहीं, तो 12d इधर रह जाएगा और ये 7 इस साइड गया तो ये 28 हो गया, तो 12 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको 4 7 जा 4 3 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/3, आपका डिफरेंस आ गया 7/3, आपका मतलब 8 क्वेश्चन का आंसर भी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके 6 क्वेश्चन से रिलेटेड है, बीपीटी, ठीक है। इन द फिगर डीई बीसी एंड एडी 1.2 सेंटीमीटर, डीबी 3.6 सेंटीमीटर एंड ईसी 3 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एसी। तो आपको चलो सूत्र दे, कोई ट्राइंगल दे दिया है, ठीक है, उसमें डीई और बीसी और ए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, एडी 1.2 और ये है हमारी डीबी 3.6 और ईसी 3। हमें पहले ये निकालनी पड़ेगी, जब ये निकल जाएगी तो दोनों को ऐड करके हमारी ये पूरी निकल जाएगी। हमें फाइंड क्या करनी है, एसी टोटल फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि बहुत आसान सवाल है। 3.6 और यहाँ पे एई और ईसी, सॉरी ईसी की जगह तो 3 आ गया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वैसे पहले से सिंपल ही कर देते हैं, यहाँ पे डॉट से डॉट करके, तो ये 12 एकम 12 और 12 36, ठीक है, तो ये बन गया 1/3 एई 3। अब 3 इससे गुणा होगा तो ये 3 बन जाएगा, 3 तो 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आ गया एई, आई मीन 1 पे कटा तो आपका एई कितना आ गया 1, आप ये कितना आ गया 1। अब इसने बोला है कि भाई इसको पूरा बताइए, तो ये कितना हो जाएगा एई प्लस ईसी, एई 1 आ गया, ये 3, ये आपका 4, तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें 4, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 सम भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 10 की तरफ। ये तो ट्राइंगल रिलेटेड है, चैप्टर 10 एबीसी है, कोई एबीसी है, आपको ये ध्यान दो, बहुत इजी सवाल है ये, तो अगर कहे तो 8 7 का भी बच्चा कर सकता है। ये कांग्रेस है, कांग्रेस में हमें बताया गया कि भाई ये बराबर हो जाते हैं। इसने बोला कि एंगल ए, मान लो ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ, ए आपका 47 है और बोला ई 83 है। अगर ये 47 तो ये भी तो 47 होगा और ये 83 है तो ये भी तो 83 होगा, ठीक है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल इक्वल है।
तो इसमें पूछा है एंगल सी बताइए, कुछ नहीं करना बेटा, 47 प्लस 83 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों का मेजर 180 होता है। तो ये हो गया आपका 8 3 10 130 प्लस 16 180। एंगल सी इज इक्वल टू 130 माइनस एंगल सी 50 डिग्री। आपका आंसर आएगा 50 डिग्री। बी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 60 इज। देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी टेबल आपको पता होनी चाहिए, आपको पता भी होनी चाहिए। उसको तो बनाने का अच्छा आसान तरीका बताया गया, उसे माइंड में एकदम फिट बिठा दो। मुझे तो पता है तो मैंने बता कर रही हूँ। इसका 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। 12 क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेंजेंट ऑफ सर्कल कैन हैव। कोई भी सर्कल है उसकी टेंजेंट कितनी हो सकती है? 2। इसका आंसर आएगा 2। ठीक है। अब द शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक। कोई शैडो है, कोई शैडो है 5 मीटर है, उसकी नहीं सॉरी कोई स्टिक है वो 5 मीटर है, उसकी शैडो 2 मीटर हो रही है। अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको पहले क्वेश्चन क्लियर हो। द शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग स्टिक 2 मीटर लॉन्ग, एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ 12.5 मीटर हाई ट्री। कोई ट्री है बगल में, उसकी बताइए शैडो कितनी होगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग इस्तेमाल करना है कि भाई देखो 5 मीटर है, जब 2 मीटर है तो उसकी तो इसकी 2.5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको ये जो है ये 12.5 है, अब इसकी बताइए ये शैडो कितनी होगी। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, 2 की ये 2.5 गुना हो गई, जैसे मान लो 2 की 2.5 गुना कह रहा है कि 2.5 गुना ज्यादा है, तो अगर सिंपल में ले जाते हैं तो 2 गुना 5/2 2 2 तो ये हो जाएगी 5 मीटर। ऐसे भी क्लियर नहीं हो तो 1 2 2 5 की 2 है, 10 की 4 और 2.5 और है, तो ये कितने हो जाएगी 5 मीटर। आपका आंसर 5 मीटर। दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, मतलब इसको ज्यादा ये चैप्टर 9 से रिलेटेड है, इसको ज्यादा इतना खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीक्यू है। अगर एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लगा दोगे तो सवाल आगे करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, वैल्यू ऑफ 10 की 2 40 और कॉस की 2 60। अब 10 की 2 की तो पता है वो होती है कॉस की कॉस की होती है 1/2 की 2। अब इसका मैं देखो माइनस करना है तो 1 की तो 1 ही आ जाएगी। अब इसका मैं 4 करेंगे, 2 2 4 1 का 1 आ गया। इसको माइनस करना है तो इसके 4 आ गया एलसीएम, 1 का 4 सॉरी 1 देखो 1 की 2 आ गई, माइनस इसका स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया। ठीक है, एक से एक के अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान ले, एक के नीचे कुछ नहीं रहा 4, तो 4 से गुणा किया 4 माइनस 4 के 4 का पता 1 पे, तो 1 3/4 इसका आंसर आपका आ जाएगा 3/4 सी आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 15 पर। देखिए 15 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। ए फिगर इफ PA and PB are two tangent of a circle with center O such that APB 60 degree and AOP equal। आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, ये टेंजेंट है और ये P है, A है और ये कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से O और ये B है। सबसे पहले तो आपको देखो क्वेश्चन में बोला क्या क्या गया है कि ये 60 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है, ए पी और ए ओ पी ये निकालना है। पी बोल रहे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हाफ पार्ट में करेंगे। ठीक है, अब कभी भी याद रखो जो इसकी रेडली होती है यहाँ से 90 डिग्री होती है। जब ये 90 हो गई, इसको आधा करो तो 30 हो गई, 90 30 120 हो गई। तो और किसी भी ट्रायंगल टोटल मेजर कितना होता है 180, तो ये प्लस मान लो, चलो एंगल ओ मान लो तो 180,
ये 120 में से एंगल ओ गया तो 180 में से आपका बच जाएगा 120 60। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60, आई मीन एंगल एओपी 60 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे भी इसको दे सकते हो कि इसका जो बड़ा डिग्री उसका दुगना होता है उसका आधा कर दो। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गया, सॉरी 15 हुआ है। ठीक है, अब 16 देख लो। पीई ऑफ 0.96 है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि नॉट ई कितना नहीं है, तो आपको पता है कि टोटल कितना होता है, ये 1 होता है हमेशा। टोटल कितना होता है 1 होता है। अब 1 में से 196 माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 0.04। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते हैं 17 पे। फॉर द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट द मॉडल क्लास। देखो इसमें आपसे पूछा है कि आपका बहुलक मतलब जो चीज ज्यादा कई बार रिपीट होती है सबसे ज्यादा कौन सी बार है। देखो 5 है, 7 है, 6 है, तो 8 है, और इसकी वो कौन सी है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है 1340। इसका आंसर आएगा 13, आई मीन सी आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई सिलेंडर है, उसकी रेडियस 3 दे रखी है, उसकी हाइट 14 दे रखी है। आपको उसने बोला है कि भाई मुझे सीएससी निकालना है। सीएससी का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे यहाँ पर। 2 22/7, आर हमारी आई 3, 14, 7 से इसको काटा 14, 22 दूनी 44, 3 दूनी 6, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 264। ठीक है, अब चलते हैं 19 और 20 पे। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो आपको दिया है 19, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज विजिबल बाय 2। ठीक है, तो बोला है कि कोई भी दो प्रोडक्ट नंबर हैं, आप उसको अगर करते तो वो 2 से भाग हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट नंबर ले लो, जैसे आप देखो 19 में क्वेश्चन करके देखते, 2 और 3 को करा 6 आ गया। अब इसको 2 से भाग करो, भाग हो जाता है ना। अब 4 और 3 को करो तो 12, 2 से भाग करो 6 आ जाता है, आई मीन ये भाग हो जाता है। आपका एक्सेलरेशन सही है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड रीजन देखते हैं। द सम ऑफ एक्सपांड ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196 इज 4। अब इसमें बोल दिया कि भाई 196 का मुझे वो निकालना है मतलब फैक्टर करना है। 2 2 8 2 9 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 9 जा। ठीक है, तो आप तो ये देखना कि इसका कोई लेना देना है, कोई भी लेना देना नहीं है। ये अलग चीज पूछ रहा है, ये अलग चीज पूछ रहा है, तो इसका आप आंसर यहाँ पर ऐसे भी दे सकती हो। जैसे इसका आंसर होगा बहुत भी कि एक्सेलरेशन ए रीजन आर आर, ये आर जो है करेक्ट बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये अलग है, ये अलग है, मतलब जो इसके इससे रिलेटेड तो ये नहीं है, इसका ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये 19 क्वेश्चन का बी होगा। अब 20वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ऐसे देखा कि इफ 2 and 3 आर 0 इज क्वाड्रिक पॉलीमर देन द पॉलीमर ऑफ x की 2 - 5x + 6। अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन में ही देख सकते हो। अब इसमें रीजन में दिया है कि a × b 0 क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो क्वेश्चन मिलता जुलता लग रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, कहो तो मैं जैसे एक्सप्लेन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब देखो क्वेश्चन में कम टाइम होता है तो हम ज्यादातर एमसीक्यू में टाइम लगाएंगे, फिर बहुत हमारा आगे पेपर करने में प्रॉब्लम होगी। देखो 0 ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, 0 ऑफ क्वाड्रिक, इस क्वेश्चन का इससे लेना देना है। चलो मैं तो करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो आपने 2 + 3 किया तो कितना आ गया 5। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 2 × 3 तो क्या 6 आ गया। तो आपको इसका इक्वेशन कौन सा लगती है -अल्फा + बीटा x × अल्फा बीटा। तो ये वाली इक्वेशन इसमें पुट ऑन हो रही है, x की 2 - 5x और मल्टीप्लाई 6, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगेगा
तो ठीक है, ये आपका 20 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब इसका रीजन है, तो रीजन में देखो बेटा यही वाली चीज आपकी रिपीट हुई है, यही वाली चीज रिपीट हुई है, तो इसका इससे लेना देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन बी बट रीजन नॉट करेक्ट, नहीं, हाँ बट बहुत क्वेश्चन ए रीजन करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट, हाँ इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर आएगा ए, 21 का आंसर आएगा ए, क्योंकि जो पहले वाले क्वेश्चन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू।